हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस। आज हम देखेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे फादर ऑफ न्यूट्रिशन एंटोनी लेवोसियर है। सेकंड पॉइंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद के अंदर आती है। न्यूट्रिशन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, न्यूट्रिसिस, दैट मीन्स टू नरिश। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन, द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन उसे जो फूड होती है उसका जो साइंस है, उसकी ब्रांचेस रिलेटेड करेगी हमारे हेल्थ से, उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ जो होता है कंप्लीट स्टेट होता है फिजिकल में, मेंटल में एंड सोशल वेलबींग में। फिजिकल कहने का मतलब कोई पर्सन जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, वो फिजिकली क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। मेंटल कहने का मतलब उसे किसी भी तरह का टेंशन या डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। एंड सोशल वेलबींग कहने का मतलब कम्युनिटी और सोसाइटी के बीच में अगर वो रह रहा है तो वो कम्युनिटी सोसाइटी के बीच में एडजस्टमेंट अच्छे तरह से करे, उससे सोशल वेलबींग कहते हैं। ये हमारा कंप्लीट स्टेट होता है हेल्थ का। एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, और किसी भी तरह का उसे डिजीज या इन्फर्मिटी नहीं होना चाहिए। इन्फर्मिटी कहने का मतलब इलनेस। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स, ए सब्सटेंस इनिशियल फॉर द ग्रोथ, मेंटेनेंस, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। न्यूट्रिएंट उसे कहेंगे जो हम फूड कंज्यूम करते हैं उसके कुछ अमाउंट में हमें जो न्यूट्रिएंट मिलती है, वो सब्सटेंस इनिशियल होता है हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, फंक्शन के लिए एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल के लिए। इसे हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसके दो टाइप्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स के। फर्स्ट है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सेकेंड आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड फैट्स आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स होगा वो माइक्रोन्यूट्रिएंट होगा, कहेंगे उसे। नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। लार्ज अमाउंट में मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। नेक्स्ट है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट उसे कहेंगे जो विटामिन और मिनरल्स होगी वो माइक्रोन्यूट्रिएंट कहलाएगी, बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होती है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट। नेक्स्ट है malnutrition, impairment of health resulting from deficiency, excessive intake and imbalance of nutrient। डिफिशेंसी कहने का मतलब अगर हमारे बॉडी में फूड की डिफिशेंसी हो जाए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट अगर नहीं प्रॉपर अमाउंट में होगी हमारे बॉडी में तो हेल्थ में इम्पेयरमेंट डालेगी, तो उसे हम माल न्यूट्रिशन में वो पर्सन होगा। देन एक्सेसिव इंटेक, अगर फूड एक्सेसिव इंटेक करते हैं, हम ज़्यादा अमाउंट में हम लेते हैं, जितना सफिशिएंट उससे भी ज़्यादा ले रहे हैं फूड को, तो वो भी हेल्थ में इम्पेयरमेंट डाल देगी। एंड इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट, अगर न्यूट्रिएंट्स का इम्बैलेंस अगर करते हैं, दैट मीन्स शाम में अगर आइसक्रीम लेने के बाद 2 या 3 मिनट बाद मिल्क भी ले लेते हैं तो वो न्यूट्रिएंट का इम्बैलेंस हो जाएगा, उसकी वजह से भी हेल्थ में इम्पेयरमेंट डालेगी। इसी को कहते हैं माल न्यूट्रिशन। देन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स है, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन में क्या होगा, डिफिशिएंसी, डिक्रीज इनटेक, मतलब फूड जितना सफिशिएंट होता है उससे भी कम अमाउंट में फूड अगर लेते हैं तो वो अंडर न्यूट्रिशन के अंदर आएगी। एग्जाम्पल में अगर लेते हैं, अगर आप अगर ले रहे हो 2 रोटी सफिशिएंट है, अगर 1 रोटी ले रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, अंडर न्यूट्रिशन के अंदर वो पर्सन आ जाएगा। उसी को कहते हैं कि वो डिक्रीज इनटेक कर रहा है। एग्जाम्पल में PEM, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन होगा। नेक्स्ट है ओवर न्यूट्रिशन, इंक्रीज इनटेक ऑफ फूड। फूड सफिशिएंट अगर 4 रोटी का होता, अगर 10 रोटी कोई पर्सन लेता है तो वो ओवर न्यूट्रिशन में आएगी। उस एग्जाम्पल में ओबेसिटी हो जाएगी, मोटापा हो जाएगा उससे। थैंक यू।